अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने से हरगिज दूर नहीं करूंगा। जंग इंतकाम से भी बड़ी होती है। जो कोई हमारी सरजमीन हासिल करने की हिम्मत भी करेगा, उसका अंजाम यही होगा। लो, तुम्हारा वक्त भी आ गया। आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी है। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरजान, मरजान, खान, खान। करा ले।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब महमद ताजुद्दीन नोयान को सरदारी खेमे के अंदर लेकर दाखिल होता है और ताजुद्दीन नोयान उस्मान साहब को मारने की हसरत लिए खुशी खुशी खेमे के अंदर दाखिल होता है, कितने में ही उस्मान साहब साथ वाले खेमे से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं खुश आमदीद ताजुद्दीन नोयान। जबकि बुरान और तुरहान भी उस्मान साहब के पीछे खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ताजुद्दीन नोयान कहता है आंख के बदले आंख है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं अभी नहीं, मसला अभी खत्म नहीं हुआ। इस पर महमद हैरानगी से पूछता आप क्या कह रहे हैं? उस्मान साहब मैंने सुलह के लिए बुलाया है और आप मेरे खेमे का फायदा उठाकर बदले की बातें कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं सुलह इज्जतदार मर्द के साथ की जाती है, इस जैसे बुजदल के साथ नहीं। और फिर कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते थे हैं और तुमने इसके लिए महमद को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये पहले ही जानता था। मैंने तमाम एहतियाती तदबीर अख्तियार कर ली। ये सुनकर ताजुद्दीन नोयान कहता है उस्मान साहब सही कह रहे हैं महमद साहब, मेरा इरादा इसे यहाँ मार कर जंगजुओं को मौत से बचाना है। ये सुनकर महमद को भी निहायत गुस्सा आने लग जाता है और फिर ताजुद्दीन नोयान कहता है ये बागियों का सरबराह है। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं, तुम मुझे कत्ल करना चाहते थे और तुमने इसके लिए महमद का इस्तेमाल किया। तुम भाई को भाई से लड़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने सिपाहियों को पहले ही खबर भेज दी है। मैंने तमाम तदाबीर अख्तियार कर ली है। ये सुनकर महमद ताजुद्दीन नोयान से पूछता क्या उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं ताजुद्दीन नोयान? इस पर ताजुद्दीन नोयान सरदारी पोस्ट पर जाकर बैठ जाता है और फिर उस्मान साहब से पूछता क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? और पूछता है और तुम्हें ये कहां से मालूम हुआ? उस्मान साहब बताते हैं तुम्हारी होने वाली खातून शहजादी मारिया ने हमें सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही ताजुद्दीन नोयान हक्का बक्का रह जाता है और खड़ा हो जाता है। उस्मान साहब पूछते क्या हुआ ताजुद्दीन नोयान, तुम शिकार के लिए निकले थे लेकिन अब खुद शिकार बन गए। जबकि सरदारी खेमे से बाहर मंगोल नौकर थोड़ा इंतजार करने के बाद जैसे ही सरदारी खेमे की जानब बढ़ने लगते हैं तो छुपे हुए तमाम लोग बाहर निकल आते हैं और रुहान उनके सामने आ जाता है और कहता है रुको जरा, और अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? कितने में ही सब सिपाही भी बाहर निकल आते हैं। यह देखकर वो मंगोल नौकर कहता घात। कितने में ही रुहान और बाकी तमाम सिपाही अपने अपने पर्दे पीछे हटा लेते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। एकदम हमला होने की वजह से मंगोल नौकर संभल नहीं पाते। जरकुताए, गुंदू साहब, एलचम खातून, आयचा खातून, उरहान और बाकी तमाम उस्मान साहब के जानबाज सिपाही मंगोलों पर जमीन तंग कर देते हैं और सबको बहुत ही जल्द मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासल कर रहे होते हैं और इस तरह उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। तकरीबन तमाम मंगोलों को मारने के बाद उरहान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और फिर गुंदू साहब कहते हैं इससे पहले कि मैं अपने लोगों का इंतकाम न ले लूं, मौत मुझ पर हराम है। अब आओ कुत्ते, और मंगोलों पर टूटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो मंगोल कमांडर जब देखता है कि उसके तमाम मंगोल नौकर मर रहे हैं तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर सरहदी बाजार से भाग जाता है। आयकुत जब उसके पीछे भागता है तो उरहान कहता है इसे भागने दो, हमारे पास इन कुत्तों का मालिक है, हम इसे दोबारा पकड़ लेंगे। और इस तरह बाकी तमाम मंगोलों को मार दिया जाता है और फिर उरहान एलचम खातून को पकड़ कर उठाता है। एलचम कहती है आज से पहले हमारी हिफाजत करने वाला सरदार का बेटा नहीं था, परेशान न हूँ, हम जानते हैं कि कैसे हिफाजत करनी है, और वहाँ से रवाना हो जाती है। तो उरहान कहता है अगर मैं वक्त पर न पहुँचता तो फिर मैं देखता कि आप अपनी हिफाजत कैसे करती। जबकि अंदर सरदारी खेमे में ताजुद्दीन नोयान जब देखता है कि उसके सिपाही खेमे के अंदर नहीं आ रहे और बाहर लड़ाई की आवाज है तो ताजुद्दीन नोयान उस्मान साहब से पूछता यहाँ घात लगाकर तुम्हें क्या मिला उस्मान साहब? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इल्हानी खानदान का खून बहा सकते हो? माजी में जैसे तुम लोग गिहातों का कुछ नहीं कर सके थे वैसे ही मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारी इन तमाम हरकतों के बाद अगर तुम अलजाइतो खानदान से होते तो क्या कर लेते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? और फिर महमद कहता है मैंने आपको सुलह के लिए बुलाया लेकिन आपने मुझे अपने झगड़े में शामिल किया, मैं इसके लिए आपसे हिसाब लूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं जिससे हिसाब लेना है वो तुम्हारे सामने खड़ा है लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं सकेगा। तो ताजुद्दीन नोयान कहता है मुझे मार कर क्या तुम चीन, हिंदुस्तान और एनातोलिया पर काबिज मंगोलों से लड़ाई छेड़ना चाहते हो? हैं? तुम्हारे मुकम्मल ना होने वाले बड़े ख्वाब तबाह हो जाएंगे, तुम लोग बस हमारे गुलाम ही बन सकते हो। मेरे खून के हर कतरे के बदले तुम्हारे हजारों जंगजू मरेंगे उस्मान साहब।
साहब और अपनी तलवार निकालता है तो उस्मान साहब भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ताजुद्दीन नोयान जैसे ही उस्मान साहब पर हमलावर होता है तो उस्मान साहब के सिपाही फौरन ताजुद्दीन नोयान के साथ आए मंगोलों को मार डालते हैं और उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान की तलवार गिरा देते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं तो वो जमीन पर जा गिरता है। उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है और अपनी तलवार ताजुद्दीन नोयान की जानब करते हैं तो ताजुद्दीन नोयान कहता ऐसा करने की हिम्मत भी ना करना उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं इंतजार करो तुम मेरी जसारत का, और अपनी तलवार से उसकी टोपी उतार देते हैं और कहते हैं और अब मैं तुम्हें और हर वो शख्स जो तुम्हारे पीछे है और फितना पैदा कर रहा है और वो तमाम कुत्ते जो तुम्हारे बाद आएंगे, मैं इन सब को इन जमीनों में दफन कर दूंगा। और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ताकत मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो ताजुद्दीन नोयान कहता है तुम खून को खून से साफ कर रहे हो उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं ऐसा है तो फिर ये जान लो बहुत खून बहाया जाएगा और फिर वो खून खून से साफ किया जाएगा, और उसे एक जोरदार टांग मारते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है। जबकि सरदारी खेमे के बाहर तमाम बाजार के लोग और सिपाही बाजार के बाहर खड़े होते हैं कि इतने में ही बुरहान और तुरहान ताजुद्दीन नोयान को पकड़कर खेमे से बाहर लेकर आते हैं। गुंदुज साहब और उसकी बेटी और गुस्से से ताजुद्दीन नोयान की जानब देखते हैं और ताजुद्दीन नोयान को घुटनों के बाल बैठा दिया जाता है। कितने में ही उस्मान साहब भी अपनी तलवार लिए खेमे से बाहर आते हैं और फिर उरहान बताता है मेरे हजूर अल्लाह का शुक्र है कि हमने बाजारों में मौजूद तमाम नौकरों को मार दिया है। उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया, और फिर अपनी तलवार ताजुद्दीन नोयान की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं लेकिन तुम मेरी तलवार से मरोगे। तो ताजुद्दीन नोयान कहता तुम्हारी मौत ज्यादा तबाहकुन होगी उस्मान, तुम्हारा वतन इंतकाम लेने के लिए आने वाले घोड़ों की नालों से रेजा रेजा हो जाएगा और इसमें बरसों तक फसलें नहीं उगेंगी और इसमें से पानी नहीं बहेगा, तुम नहीं बचोगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम हमसे ये कहने वाले पहले शख्स नहीं हो और तुम आखिरी भी नहीं होगे। जैसा कि तुमने कहा कि हम फना हो जाएंगे लेकिन हम हमेशा रहेंगे। और फिर कहते हैं उठो, अब जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह की रजा से जल्द ही हमारा हो जाएगा। तुम्हारी ये जाबर सल्तनत तबाह बर्बाद होकर जमीन बोस हो जाएगी। तुमने जो भी फितना बोया है हम इसे एक एक करके रोन देंगे और अपनी रियासत को कायम करेंगे। यह सुनते ही तमाम लोग और सिपाही अपनी तलवारें निकालकर उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और पूरा सरहदी बाजार उस्मान साहब के नाम से गूंज उठता है। यह सब देखकर ताजुद्दीन नोयान गुस्से से कहता मैं तुम्हें समझदार समझता था इसलिए मैं तुम्हारे पास सुलह के लिए आया था, लेकिन तुम एक ऐसे बेवकूफ हो जिसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। उस्मान साहब कहते हैं अलबत्ता अगर तुम हकीकत को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें यही लगेगा कि यह नामुमकिन है। यह चन्नार का दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता लंबा हो जाएगा। ताजुद्दीन नोयान जहाँ सूरज की रोशनी जाएगी वहाँ वहाँ यह रियासत फैलेगी। और फिर ताजुद्दीन नोयान लोगों और सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है ये सूरज तुम्हें जला देगा और अल्हानी इसे जहन्नम बना देंगे, तुम सब मर जाओगे, सब के सब तुम उस्मान के ख्वाबों में गर्क हो जाओगे। ये सुनते ही गुंदू साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने हम पर बहुत जुल्म किया है ताजुद्दीन नोयान, मैं कसम खाता हूँ कि ये तुम्हारे लिए नजात है। और फिर आयशा खातून कहती है चूँकि मेरी माँ और भाई का खून रायगा नहीं गया इसलिए अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। और फिर एलचम कहती है मेरे शोहर के कातिल तुम अब कुत्ते की तरह मरोगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरे ख्वाबों की वजह से कोई नहीं मरेगा लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे लोग तुम सब फना हो जाओगे। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हैं और एक ही वार से ताजुद्दीन नोयान का सर कलम कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उसका सर जमीन पर बेयारो मददगार पड़ा होता है। ये सब देखकर गुंदू साहब और उनके खानदानों को बहुत सुकून मिलता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं हम हमेशा रहेंगे, जब वो इंतकाम लेने आएंगे तो हम लोगों के सामने एक दीवार की तरह खड़े होकर इनकी हिफाजत करेंगे, एक बंद मुट्ठी की तरह हम अल्लाह के दावा के लिए लड़ेंगे और दुनिया में नज़्म और ज़ब्त फैलाने के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। और फिर पूछते हैं अब बताएं क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो सब कहते हैं हम आपके साथ हैं उस्मान साहब, हम आपके साथ हैं। उस्मान साहब एक बार फिर पूछते क्या आप मेरे साथ हैं? तो सब लोग और सिपाही कहते हम आपके साथ हैं उस्मान साहब, हम आपके साथ हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं आई माशाल्लाह। जबकि महमद भी गुस्से से ये सब मंजर देख रहा होता है क्योंकि उसी के बाजार में उसी के हरीफ के सामने सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद और उस्मान साहब की तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान बाईस अंगूर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और उनके कान में बताता है कि मेरे हजूर गुंदू साहब के कबीले के कैदियों को रिहा करा लिया गया है, वो अब यीनी शहर की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक और खुशी की खबर है। और गुंदू साहब को बताते हैं गुंदू साहब करारगाह में मौजूद तमाम कैदियों को बचा लिया गया है, अब वो यीनी शहर जा रहे हैं। यह सुनकर गुंदू साहब एलचम और आयशा निहायत खुश होते हैं। गुंदू साहब कहते हैं ताजुद्दीन का सर कलम करने के बाद आपने हमें ये दूसरी खुशखबरी दी है, जीते रहें सलामत रहें उस्मान साहब। और उस्मान साहब के साथ गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं आप भी सलामत रहें, अब दो काई यीनी शहर में मुतहद होंगे। तो गुंदू
साहब कहते हैं जब हम मुतहद होंगे तो हम एक बाजू होंगे और कभी नहीं झुकेंगे। उस्मान साहब कहते हैं हमारे लिए इसके अलावा कुछ मौजू नहीं है। और फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान, कुछ जंगजुओं को नोयान के मददगार अब्दुल कासिम का ताकुब करने को कहो, इससे बहुत कुछ जानना है। बुरहान कहता है जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इस बदमाश के सर को खूबसूरत प्लेट में सजा कर ले जाओ और तमाम कबाइल को दिखाओ। तमाम कबाइल हमारी फतह की खुशखबरी सुनेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दोस्तों को बताएं कि वो महफूज हैं ताकि हमारे दुश्मन खौफजदा हों। यह सुनते ही सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और उस्मान साहब और उनके जंगजू सिपाही सरहदी बाजार से रवाना हो जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें।